भारत के 5 सबसे बड़े झूठ जो आज भी सच माने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतिहास हमें सिखाया गया वो सच में सही था? क्या जो बातें हमें बार बार बताई गई वो हकीकत थी या एक सोची समझी साजिश? हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें जो बताया गया हम उसे सच मानते आए हैं। हमने कभी यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि जो बातें हमारे दिमाग में बैठा दी गई वो सही भी हैं या नहीं। लेकिन क्या हो अगर वो झूठ हो? आज हम भारत और सनातन धर्म से जुड़े 5 सबसे बड़े झूठों का पर्दाफाश करने वाले हैं। ऐसे झूठ जो न सिर्फ हमें गुमराह करते आए बल्कि हमारी सोच को भी प्रभावित कर चुके हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और कैसे हमारी जड़ों को हमसे काटने की कोशिश की गई। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। झूठ नंबर 1, हिंदू धर्म जातिवादी है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, शूद्र अछूत होते हैं। जाति जन्म से तय होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। अगर आप भारत में जन्मे हैं तो यह बातें आपने जरूर सुनी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये झूठ हो तो? क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में जाति जन्म से नहीं, कर्म से तय होती थी? क्या आपको पता है कि जो लोग आज जातिवाद का दोष हिंदू धर्म पर डालते हैं, असल में जातिवाद की जड़ें अंग्रेजों ने डाली थी? असलियत क्या है? पुराने समय में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन यह जन्म से तय नहीं होती थी, बल्कि कर्म के आधार पर बदलती रहती थी। एक योद्धा ऋषि बन सकता था, एक शिक्षक का पुत्र राजा बन सकता था। ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन कर्म के आधार पर ऋषि बने। फिर जातिवाद आया कहां से? मुगलों और अंग्रेजों ने जातिवाद को मजबूत किया। अंग्रेजों ने 1871 की जनगणना में जातियों को सरकारी दर्जा देकर समाज को बांट दिया। इसके बाद जाति जन्म आधारित बन गई और लोगों को जातिवाद के जहर में धकेल दिया गया। अब सवाल यह है, हमें यह झूठ क्यों सिखाया गया? क्या यह हमें आपस में बांटने की एक गहरी साजिश थी? झूठ नंबर 2, सनातन धर्म नया है, सबसे पुराना नहीं। हिंदू धर्म बाद में बना, पहले बौद्ध और जैन धर्म थे। यह बात आपको कई किताबों में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अगर यह सच होता तो ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें सनातन धर्म के सिद्धांत क्यों मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में शिवलिंग, योग मुद्राएं और पूजा स्थल क्यों पाए गए हैं? असली सच्चाई क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि वहां सनातन धर्म के मूल तत्व मौजूद थे। रामायण और महाभारत हजारों साल पहले लिखे गए, जो यह साबित करता है कि सनातन धर्म बौद्ध और जैन धर्म से पहले का है। बौद्ध और जैन धर्म खुद सनातन परंपराओं से ही निकले हैं, वे कोई अलग संस्कृति नहीं थे। तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया गया? विदेशी इतिहासकारों ने सनातन को कमजोर करने के लिए इसे नया और अवैज्ञानिक बताया। हमें हमारी जड़ों से काटने के लिए यह झूठ फैलाया गया कि सनातन धर्म नया है। झूठ नंबर 3, रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं। रामायण और महाभारत गढ़ी गई कथाएं हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर यह सिर्फ कहानियां होती तो राम सेतु का अस्तित्व वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित क्यों किया गया? समुद्र के अंदर द्वारका शहर के अवशेष क्यों मिले? महाभारत में वर्णित कई स्थानों का पुरातात्विक प्रमाण क्यों मिलता है? असलियत क्या है? राम सेतु, जिसे पहले मिथक बताया जाता था, अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह मानव निर्मित हो सकता है। द्वारका के समुद्र के अंदर पुरानी संरचनाएं मिली है, जो महाभारत में वर्णित शहर के अनुसार है। महाभारत में वर्णित कई स्थानों की खुदाई में उनसे जुड़े प्रमाण मिले हैं। अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो क्या ये सब इतने सटीक रूप से मौजूद होता? झूठ नंबर 4, शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया और हिंदू धर्म को वापस लाया। क्या आपको पता है कि यह एक बहुत बड़ा झूठ है? असल में आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि सनातन धर्म को मजबूत किया। सच्चाई क्या है? जब बौद्ध धर्म में अलग अलग पंथ और विचारधाराएं आ गई, तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने हिंदू धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखा
और उसे फिर से जागरूक किया। बौद्ध धर्म भारत में खुद ही कमजोर हुआ क्योंकि उसे शासकों से समर्थन नहीं मिला। झूठ नंबर 5, हिंदू महिलाएं हमेशा दबी कुचली थी। प्राचीन भारत में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे। अगर यह सच होता तो गार्गी, मैत्रेयी और अनुसुईया जैसी विदुषियां कैसे वेदों की रचनाकार बनी? प्राचीन भारत में महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार क्यों था? असली सच क्या है? महाभारत में रानी कर्णाटी ने एक बड़े युद्ध का नेतृत्व किया। मनुस्मृति में भी लिखा है कि महिलाएं संपत्ति की अधिकारिणी होती है। अंग्रेजों और मुगलों के समय में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई, लेकिन इसे प्राचीन काल से जोड़ दिया गया। हमें झूठ क्यों सिखाया गया? इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, यह सत्ता का हथियार भी होता है। जो इसे बदल दे, वही समाज को नियंत्रित कर सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इन झूठों पर सवाल उठाएंगे या बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लेंगे? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।